चलिए देख लेते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स, कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन और क्या-क्या आपके साथ आज हो सकता है। सबसे पहली बात कि सुबह से कुछ लोगों का जो दिमाग है वो थोड़ा-सा टेंशन में हो सकता है कि सुबह उठते ही आपको जॉब से रिगार्डिंग या फिर घर में कोई टॉक्सिक माहौल शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है या फिर किसी ने आपको बिना बात के कोई भूल दिया है या फिर कोई धमकी दी है या फिर किसी चीज़ का आपको ऐसा बताया गया है जिससे आपको एक तरह का डर या फिर एक तरह का गुस्सा, 2 तरह की एनर्जी यहाँ पे मिक्स है। एक तरह का डर मतलब कि कुछ लोगों को अगर जॉब में या ऐसा कुछ अल्टीमेट, तो फिर वहाँ पे डर है। और जहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करो तो वहाँ पे गुस्सा है। मतलब किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप टेंशन में आ गए कि लड़ाई झगड़े के अलावा क्या कुछ लाइफ में हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ये एनर्जी को कंटिन्यू अगर करना हो आपको, तो दोपहर तक यही एनर्जी रहेगी। बिकॉज़ आप सुबह से इतने टेंशन में हैं कि आपको कोई भी चीज़ प्लेज़र नहीं कर रही है और दोपहर तक आपका यही माइंड रहेगा। कुछ लोगों का तो रात तक यही रहने वाला है कि लाइफ में क्या कोई मज़ा है ही नहीं, क्या लाइफ ऐसी ही जाने वाली है, क्या लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं आने वाला, क्या लाइफ में कोई मैजिक नहीं होने वाला। यही चीज़ को सोच सोच के पूरा दिन निकल जाएगा कुछ लोगों का आज। और कुछ लोगों का दोपहर तक एनर्जी इस तरीके का रहेगा, फिर वापस से वो अपनी एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज़ द मैजिशियन यहाँ पे है, तो वो शाम तक अपनी एनर्जी को वापस से बैलेंस कर लेंगे और उसमें से निकल भी जाएंगे। पर मेन बात यह है कि कुछ लोगों का पूरा दिन ऐसा ही जाने वाला है। मतलब रात तक एनर्जी उनकी इतनी, सोने तक एनर्जी इतनी वर्स्ट रहेगी कि क्या मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, क्या लाइफ ऐसी ही जाने वाली है, ऐसा सोच के ही पूरा दिन निकल जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा है कि अपनी एनर्जी को सही करके शाम तक वो वापस से द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब गॉड को सरेंडर कर देंगे। इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों को आज नया ऑफ़र मिलने वाला है। अगर ऐसा था कि आप किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, तो वहाँ से निकलने के रास्ते कुछ लोगों को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आज सुबह कोई ऐसी एनर्जी हो जाए और दोपहर तक आपको उसका कोई रास्ता मिल जाए। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। ये किसी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नहीं है, ये एनर्जी है। आपको सोचना है कि आपके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। अगर आप ऐसी ही सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, तो पूरी रीडिंग आपको रिजोनेट कर जाएगी, या फिर इसमें से जो आपको रिजोनेट करे वो चीज़ को आपको सुन लेना है और उसमें से क्या करना है वो समझ लेना है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये सिर्फ लव की रीडिंग नहीं बनाई है। ये जो रीडिंग है वो जनरल है। आपका सोशल दिन कैसा जाएगा, आपका जॉब में कैसा रहेगा, आपका बिज़नेस में कैसा रहेगा और ओवरऑल कैसा रहेगा। जो मैरिड है, सिंगल है, सब देख सकते हैं। कुछ लोगों को स्टूडेंट है या जॉब है या फिर बिज़नेस है, तो कोई अच्छा सा ऑफ़र आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिनका ऐसा है कि 2 सिचुएशन में से आप किसी एक का फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, तो वो फ़ैसला आप कर पाएँगे। काफ़ी टाइम से अगर आप स्टक थे, तो 2 में से कौन-सी सिचुएशन को आपको लेना चाहिए, वो फ़ैसला आज आप कर पाओगे। अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत ही स्लीपलेस नाइट था, बहुत टेंशन में सो रहे थे, वो टेंशन में उठ रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, तो उन लोगों को रास्ता कुछ ना कुछ मिल सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी लाइफ से रिगार्डिंग, वो चीज़ों को फुलफ़िल करने का भी रास्ता आपको मिल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत ही बर्डन था, मतलब कि चाह के भी ना चाह के भी आपको वो बर्डन को झेलना पड़ रहा था। आपको ऐसा था कि मुझे ये काम नहीं करना है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को रास्ता मिलेगा और ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल कोई गाइडलाइन भी मिल जाएगी कि जिसमें से उनको एक तरीके से रास्ता मिल जाए कि हाँ, मुझे ये कर लेना चाहिए ताकि मैं इसमें से निकल जाऊँ या निकल पाऊँ। ठीक है? कुछ लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशन को कम करें। बिकॉज़ क्या होता है ना कि कभी-कभी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो जॉब की और बिज़नेस की एक लिमिट्स होती हैं। समझिए कि जिस तरीके का आपका जॉब है या जिस तरीके की आपकी बिज़नेस है, उसमें एक लिमिटेशंस है और आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। समझिए कि उसकी लिमिटेशन इतना प्रॉफ़िट है या इतना लॉस है, ये आपको पता ही था और फिर भी आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया या फिर आपने वो जॉब स्टार्ट की।
तो आपको वो चीज़ का बर्डन नहीं लेना है, आपको वो चीज़ को सरेंडर करना है कि मुझे पता ही था कि ये जॉब में इतना ही मिल सकता है, या इतनी ही क्रेडिट मिल सकती है, ये इतना ही मान सम्मान मिल सकता है। तो फिर आपको वो चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर बर्डन ज़्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि क्यों या क्या, तो आपको पहले से ही पता था कि ये अगर जॉब या फिर ये बिज़नेस इस तरीके का था और फिर आपने स्टार्ट किया है, तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि एक्सपेक्टेशन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाला नहीं सोच रहा, सामने वाला जो सोच रहा है वो आप नहीं सोच रहे। तो ये दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से आपको बर्डन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत टाइम से अगर आप स्टक थे और आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो आपको आज कुछ न कुछ गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी, जिससे आप किसी एक रास्ते को चुन भी पाओगे और आपको जो चाहिए उसके लिए आप एक्शंस ले भी पाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें थोड़ा-सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बात करनी है या फिर कोई चीज़ों को ख़त्म करना है या कोई चीज़ों को शुरू करना है, तो उसके लिए जैसे कि हम अगर जॉब में हैं तो मीटिंग रखते हैं कि भई चलो स्टाफ में क्या चेंजेस करना है, क्या करना है। बिज़नेस है तो भी हम ऐसा करते हैं। उसी तरीके से अगर घर भी है और आप अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ से काफ़ी टाइम से आप सफ़र कर रहे थे, आप दुनिया को नहीं दिखा रहे थे कि आप क्या तकलीफ़ में हैं, आप दुनिया को नहीं दिखा रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप दुनिया को ये भी नहीं दिखा रहे थे कि आप क्या-क्या हालात को फ़ेस कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना बर्डन है, आपकी एक-एक चीज़ को कि किस तरीके से बाँधा जा रहा है या किस तरीके से आपको बर्डन दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें आपने किसी को नहीं बताई थी, आप सब बातों को छुपा के रखे हुए थे। तो वो चीज़ अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बता देनी चाहिए, तभी मेरी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे ऑल ऑफ अगर देखिए तो मैजिशियन के अलावा सारे कार्ड जो हैं वो कहीं न कहीं रुके हुए हैं। देखिए, क्योंकि अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने होंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर देना पड़ेगा और थोड़ा-सा कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है। अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है और अपने सपने सच करने हैं, ये बर्डन से निकलना है, ये जगलिंग से निकलना है, स्लीपलेस नाइट से निकलना है, किसी की टॉक्सिक रिलेशनशिप है या कोई आपको बहुत धमका रहा है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा है, आपको बहुत ही स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो आपको वो चीज़ों को किसी को बता के या फिर किसी भी तरीके से सॉल्व करने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तभी जाके आपको जो चाहिए, आप ये पृथ्वी पे, आप ये जहान में जिस लिए आए हो, ठीक है? उस चीज़ को पाने के लिए आपको खुद पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी यही बता रही है कि अगर आपकी स्लीपलेस नाइट है, आप 2 चीज़ सिचुएशन में जगल कर रहे हो, बहुत सारा बर्डन है, कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत सारा टॉर्चरिंग है, तो उस चीज़ों को छोड़ के एक नई शुरुआत अगर आपको करनी है, तो आपको उसकी सर्चिंग करनी चाहिए। कम्युनिकेशन और प्लानिंग के साथ वो काम करना चाहिए और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी मैनिफेस्ट टेक्निक भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, विश फुलफिलमेंट भी अवेलेबल है, ठीक है? उसमें से कोई यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन बना है, तो आप 88 पोर्टर को अगर मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे इन्फिनिटी का साइन का सिंबल और उसकी रेमेडी है, तो आप वो रेमेडी करके भी अपनी कोई विश को पूरी कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे इन्फिनिटी आया है, वहाँ भी इन्फिनिटी आया है। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ हैं जो स्टक है और आप भगवान को बोल रहे हैं पूरी करो, और कुछ लोगों का स्टेबिलिटी या पैसे से, मटेरियल से कुछ स्टक है। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं या फिर ऐसा है कि पैसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो इन्फिनिटी वाला 88 पोर्टल का जो विश फुलफिलमेंट है वो करो, तो आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर बर्डन की एनर्जी है, दिमाग की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है और एक्शंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो बर्डन हो गया है, मतलब कितना भी करके आपको जो खुशियाँ चाहिए, आपको जो प्यार चाहिए, आपको जो सैटिस्फैक्शन चाहिए, आपको जो फुलफिलमेंट चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। अगर मेरी चैनल अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। मैं बहुत कम रीडिंग लाती हूँ, पर जब भी रीडिंग लाती हूँ बहुत ही डीपली जवाब दे देती हूँ। ना मैं स्प्रेड का टाइम बिगाड़ती हूँ, ना ही मैं कोई और बात करती हूँ दूसरी, ठीक है? अगर लंबी रीडिंग बनाओ और उसमें 15 मिनट दूसरी बातें करो तो आपका भी टाइम बिगड़े, मेरा भी बिगड़े। तो मैं कार्ड को सफल करके क्लैरिफाई करके फिर सीधा रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ताकि काफ़ी सारा 10-15 मिनट बच जाए।
ठीक है, और कोई एडिशनल टॉक मैंने नहीं की है। आपका दिन शुभ हो। रीडिंग अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ओम शिव शक्ति। राधे राधे।